वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज योर मास्टर टीचर हर्ष जो कि आपके सामने लाइव है और आज बात करने आए हैं यूसीड एग्जामिनेशन के बारे में। ये एक ऐसा एग्जामिनेशन है जो बहुत ही ज्यादा लेसर नोन है, बहुत ही छुपा रुस्तम ये एग्जाम है, बहुत कम बच्चे इसके बारे में जानते हैं। और विश्वास मानो ये एग्जाम इतना पावरफुल है कि आपको सीधा आईआईटी बॉम्बे पहुंचाएगा और प्रोबेबली 1/10 ऑफ द कंपटीशन में, मतलब जहां आईआईटी में 100 में से एक बच्चा सेलेक्ट होता है, यहां पर 100 में से 10 बच्चा सेलेक्ट होता है। 10, समझ पा रहे हो? ये भारी ज्यादा आसान एग्जाम है। 100 में से 10 शायद मेरे को नहीं बोलना चाहिए, वो गलत एनालॉजी हो गया, पर मैं ये बोलना चाहता हूं कि ये जेईई एग्जामिनेशन से कई गुना ज्यादा इजी कंपटीशन है और यहां से तुम गारंटीड बॉम्बे पहुंच जाओगे। आईआईटी बॉम्बे गारंटीड, इसका नाम है अंडर ग्रेजुएट कॉमन एंट्रेंस एग्जाम फॉर डिजाइन। अब ये डिजाइन जैसे ही लोग सुनते हैं ना, लोग छोड़ देते हैं। लोग बोलते हैं अरे यार हम डिजाइनर नहीं है, हमको पेंटिंग ड्राइंग आर्ट्स नहीं आता है, हमको तो इंजीनियर बनना है। अबे इंजीनियर भी क्यों बन रहे हो? पैसे के लिए ना। तुमको पैसा दिखाता हूं, अभी दिखाता हूं, इधर देखो, ध्यान से देखो। इससे एडमिशन होता है बी डेस्क करके एक प्रोग्राम होता है। अब यहां पर एक सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है, लोगों को लगता है बी डेस्क मतलब बी डिजाइनिंग इज समवेयर रिलेटेड विथ आर्किटेक्चर, आर्किटेक्ट्स, इंटीरियर डिजाइनर्स वो डिजाइन करते हैं ना। ये बी डेस्क अलग है, बहुत अलग है। सुनो कैसे। तो ये प्रोग्राम्स आईआईटीज में दिए जाते हैं, ठीक है? ऐसे बहुत सारे और यूनिवर्सिटीज हैं, बट ये यूसीड एग्जाम से आप आईआईटी में ही जाते हो, ठीक? उसके बाद ये 2015 में शुरू हुआ था। आईआईटी बॉम्बे इसको हर साल कंडक्ट कराती है, ये फिक्स्ड है। नेशनल लेवल का एग्जाम है, इससे आपको डिजाइनिंग के कोर्सेज में आईआईटीज और कुछ और इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन मिलता है। अब यहां बैचलर ऑफ डिजाइनिंग 4 साल का ये अंडर ग्रेजुएट का कोर्स है, ओपन टू स्टूडेंट्स फ्रॉम एनी स्ट्रीम, ये सबसे बड़ी बात है। और उसके बाद भी तुमको दिखाऊंगा ना इसका कंपटीशन, तुम्हारी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। तुम बोलोगे सच में? देखो अभी तो ये कोई भी स्ट्रीम, कॉमर्स वाला बच्चा दे सकता है, आर्ट्स वाला दे सकता है, साइंस वाला दे सकता है, कोई भी दे सकता है, पीसीएम पीसीबी कोई फर्क नहीं पड़ता। फोकस ऑन टीचर्स क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिजाइन थिंकिंग एंड विजुअल कम्युनिकेशन, ठीक है? तो अब कौन कौन से कॉलेज समझ में आ गया? बी डेस्क क्या होता है, बी डिजाइनर जो होता है वो डिजाइनर वाला कौन कौन सा रोल होता है, एक्चुअली में क्या नौकरियां मिलती हैं। अब कौन कौन से कॉलेजेस हैं जहां पे ये बी डेस्क चलता है? आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी हैदराबाद, रुड़की, इंदौर और ट्रिपल आईटी एक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ट्रिपल आईटी। डीएम मतलब डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, ये एक्चुअली में वही चीज कराते हैं जो मैं अभी बता रहा था, डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, ये जबलपुर का ट्रिपल आईटी। तो ये ट्रिपल आईटी भी डीएम वाला है, डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग वाला, और एक कांचीपुरम भी है शायद डीएम वाला। तो ये सारे कॉलेजेस में बी डेस्क होता है। क्लियर बात? अब तो भैया कितनी सीटें हैं? अब देखो सीट ना कम है मतलब सीट है 250 के आसपास ऑल इंडिया में। अब तुम बोलोगे अरे सर क्या मजाक कर दिए, कहां 18,000 आईआईटी में क्या कहते हैं हम लोग जा रहे हैं, 18,000 वहां सीट है, वहां पे मिलना मुश्किल है, 250 में तो घंटे से नहीं मिल रहा। मैं बोलूंगा मिलेगा कैसे, ध्यान से सुनो। अब अच्छा, इसमें और भी आपको बता दूं, जैसे बिट्स पिलानी है, बिट्स पिलानी का डिजाइन स्कूल भी यूसीड से अभी इस साल बच्चा लेगा। साल 2026 में जब तुम एग्जाम दोगे तो बिट्स पिलानी भी बी डेस्क का जो कोर्स है वो यूसीड के थ्रू ले रहा है, ठीक है? तो बड़े सारे और कॉलेजेस हैं जो तुमको यूसीड से मिलेंगे। अब ये आंकड़ा देखो, होश उड़ जाएंगे। साल 2023 में मात्र 15,500 बच्चा रजिस्टर किया था। एग्जाम देने कितना पहुंचा ये आंकड़ा मेरे पास नहीं है, मैं मानता हूं शायद 10-12,000 पहुंचा होगा। साल 2024 में 15,000, 15,500, और साल 2026-25 में अगेन 16,000। तो 15 से 16,000 बच्चा रजिस्टर कर रहा है। मैं मानता हूं शायद 12,000 एग्जाम देने पहुंचा होगा। तो अगर 12,000 बच्चा एग्जाम देने पहुंचा है और इसमें से 250 को सीट मिल रही है 240, तो 2% का सिलेक्शन रेट है, ये तो मैं मान गया। परंतु क्या ये सारा 12,000 जो बच्चा जा रहा है यहां पर एग्जाम देने, ये इतना काबिल है? या जो एक पीसीएम वाला बच्चा है, क्योंकि जेडबलई वाला बच्चा बहुत कम जाता है यहां पर, पता ही नहीं है लोगों को, सबको लगता है ये डिजाइन है और आर्किटेक्चर है, हमको नहीं देना है, बहुत कम जाता है। और एक्चुअली में जब इसका सवाल देखोगे तो तुमको दिखेगा जिसका मैथमेटिक्स अच्छा है, रीजनिंग अच्छा है, लॉजिकल एनालिसिस अच्छा है, वो बच्चा इस एग्जाम में बहुत अच्छा कर लेगा। ये छुपा रुस्तम टाइप का। और अभी एक बच्चा प्रगति पूछ रही है कि सर पैकेज कितनी मिलती है? प्रगति वो दिखाऊंगा तो तुम्हारा अलग होश उड़ेगा। अभी दिखा रहा हूं, सब दिखा रहा हूं, रुक जाओ। तो 12,000 के आसपास शायद जा रहा होगा, 2,400 सीटें हैं, और ये सिर्फ आईआईटी की बताया हूं, बाकी के कॉलेजेस में और ज्यादा है।
अब कैंडिडेट, अब इसमें एलिजिबिलिटी क्या क्राइटेरिया है, तो 12वीं आप पास होने चाहिए, डबल ड्रॉपर्स नहीं अलाउड है क्योंकि वो आईआईटी का बेसिक रूल है, तो 2025 वाले और 26 वाले अलाउड हैं, ठीक है। सारे स्ट्रीम्स अलाउड हैं, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, सब कोई। उसके बाद आईआईटी बॉम्बे, सारे स्ट्रीम सब जगह अलाउड है, सिर्फ आईआईटी गुवाहाटी में पीसीएम वाला बच्चा चलेगा, सिर्फ आईआईटी गुवाहाटी में पीसीएम वाला बच्चा चलेगा, बाकी सब जगह सबको अलाउड है। अच्छा, आईआईटी गुवाहाटी और आईआईटी रुड़की और नीचे जबलपुर वाले में भी, ठीक है। अब उसके बाद एज लिमिट क्या है, तो एज लिमिट बॉर्न ऑन आफ्टर 2001, बिलोंगिंग टू ओपन कैटेगरी 96 अगर एससी एसटी में है तो। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स 2 अटेम्प्ट मैक्सिमम है, जैसा आईआईटीज में रूल बना हुआ है जेईई एडवांस का, वही सेम रूल है, 2 अटेम्प्ट मैक्सिमम है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन, पार्ट ए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। आप ध्यान से ये सुनो, पार्ट ए आपका होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, पार्ट बी होता है पेन एंड पेपर ड्राइंग का टेस्ट होता है। यहां पर आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि कोई एक नया सेगमेंट आपको मिले और उस नए सेगमेंट में आप अच्छा करें, तो यहां पर आपको ड्राइंग का प्रैक्टिस करना होगा। ड्राइंग टेस्ट है, साल में एक बार होता है, 3 घंटे का ये पेपर होता है, इंग्लिश में सिर्फ होता है। इसमें आपका जो ये पार्ट ए है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, आपके जेडब्ल्यू में आते हैं 75 सवाल, ठीक है। 75 में से कुछ 40-50 अगर आप बनाते हैं तो अच्छा सिलेक्शन हो जाएगा, मेंस में एनआईटी मिल जाएगा। यहां पर आता है 57 क्वेश्चन, ठीक है। 57 क्वेश्चन में 200 नंबर। अब इसके कट ऑफ वगैरह तो मेरे को मिले नहीं तो मैं नहीं डाल पाया, पर ये 257 जो क्वेश्चंस होते हैं ये आसान, मतलब मैं तुमको सवाल दिखा दूंगा, सवाल दिखते हैं कि सवाल आसान थे। तो 14 ये अलग अलग न्यूमेरिकल आंसर टाइप, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यू। स्केचिंग का एक सवाल डिजाइन एप्टीट्यूड, 50-50 नंबर के। और अब फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 2000 रुपए एप्लीकेशन फीस है, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए भी, बाकी सारे कैंडिडेट्स के लिए 4000। पता नहीं लड़कों को कब ये बराबर में बिठाएंगे। लड़कों, मेरे को लग रहा है ना कि अब मेन एम्पावरमेंट के कैंपेन्स चलने चाहिए। तुमको नहीं लगता है कभी कभी? मतलब मेरे को तो पता नहीं क्यों, मैं जब इतना इंफॉर्मेशन देता हूं मेरे को हर जगह दिखता है लड़का से ज्यादा पैसा मांग लो, लड़की से कम पैसा मांगो। बचा हुआ पैसा क्या उसके मतलब लिपस्टिक पार्लर, मेकअप, इन सब के लिए भेज देते हैं क्या ये जो मतलब जो भी एग्जामिनेशन वाले लोग हैं? काहे ऐसा करते हो भाई? मतलब अब वो जमाना पता नहीं हो गया ना। अब तो हर इंसान, मैं तो जितने लोगों से मिलता हूँ सब बोलता है कि हमारी इच्छा है बेटी की, सब बेटी मांगते हैं। अब तो लड़कियां कहाँ, मतलब अब तो बराबरी करो। एनीवेज पता नहीं। तो लड़के लोग 4000 रुपया देंगे, लड़कियां सिर्फ 2000 रुपया देंगी। बेटा जो बचा हुआ 2000 है कुछ नहीं, ठीक है, इट्स ओके, ठीक है। तो लड़कियां 2000 रुपये दीजिए, मजे कीजिए। लड़के 4000 रुपये दीजिए, और अगर अच्छी रही किस्मत और आपका ड्राइंग अच्छा रहा, पता नहीं एक तो लड़कों का ड्राइंग भी उतना अच्छा नहीं होता, मैंने तो बहुत कम ही देखा है लड़कों का अच्छा ड्राइंग, बट एनीवेज ठीक है। तो 4000 रुपये दीजिए और फिर अगर अच्छा रहा तो आपका भी बी डिजाइनिंग हो जाएगा। चलो, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट वाज ऑल फॉर दिस सेशन। होप यू लव्ड एंड एंजॉयड इट। दैट वाज ऑल। मिलते हैं अब अगले सेशन में, और किसी जानकारी की जरूरत होगी तो बताइएगा। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, जो भी आपके स्केचिंग ड्राइंग वाले इंटरेस्ट रखते हैं, जो भी दोस्त, क्योंकि ये ऑप्शन बहुत अच्छा है। कम क्या कहते हैं कंपटीशन में अच्छा सिलेक्शन हो जाएगा, और भैया पैकेज वगैरह तो तगड़े खतरनाक है। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले सेशन में। बाय बाय, टेक केयर।